हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा जारी ये आवश्यक सूचना। और ये आवश्यक सूचना किससे जुड़ी हुई है? ये दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021-22 से जुड़ी हुई है। विषय है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। तो इस सूचना के जरिए आयोग ने क्या कहा है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि आयोग ने ये कहा है कि जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री विषय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए टोटल 713 अभ्यर्थियों के द्वारा जो है आवेदन फॉर्म भरे गए थे। इनके अंदर 80 आवेदकों के जो आवेदन फॉर्म थे, उन्होंने अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई थी। तो इस वजह से कुल 633 आवेदकों के द्वारा ही अपनी हार्ड कॉपी जो है वो आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराई गई थी। तो जिन अभ्यर्थियों के यानी 633 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आयोग को प्राप्त हुई थी, उनकी आयोग के द्वारा स्क्रीनिंग की गई थी, समीक्षा की गई थी। और स्क्रीनिंग के बाद में कुल 248 जो आवेदक थे, उनके आवेदन फॉर्म को आयोग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, योग्य पाया गया है। और शेष 465 जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म को स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा क्या कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनके आवेदन फॉर्म को जो है अस्वीकृत कर दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म यानी 248 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म को स्वीकृति प्रदान की गई है, उनकी जो औपबंधिक सूची है, यूआईडी नंबर है, वो आपके सामने दी गई है। और जिनके 465 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं, उनकी यूआईडी नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये वो अभ्यर्थी है जो तो दोस्तों ये हैं 248 अभ्यर्थियों की यूआईडी नंबर, जिनको आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा योग्य माना गया है, जिनके आवेदन फॉर्म को स्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो वो वांछित प्रमाण पत्र इस कॉलम के अंदर लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, 1 नंबर का जो अभ्यर्थी है, ठीक है, ये यूआईडी नंबर है उसके, तो इसका आवेदन फॉर्म स्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन 2 नंबर वाला जो अभ्यर्थी है, इसके आवेदन फॉर्म के अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ये कमी है। तो इसको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो जाकर के आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। ठीक है। तो इस प्रकार से जिस अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आवेदन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो कमी उसके यूआईडी नंबर के सामने लिखी गई है। आपको ये आवेदन फॉर्म जो है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। बाकी आपका आवेदन फॉर्म जो है वो आयोग के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन ये वांछित जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। तो ये अभ्यर्थी हैं 248। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जिनके आवेदन फॉर्म को आयोग के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है। ये आप लिस्ट देख लीजिए। ये आपके सामने पूरे अभ्यर्थियों की मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स वांछित है यानी आयोग के द्वारा मांगा गया है, वो उसके यूआईडी नंबर के सामने लिखा हुआ है। ये आप अपनी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैं एक एक अभ्यर्थी के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आप खुद जो है वो डिटेल पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिनके आवेदन फॉर्म को जैव रसायन विषय के अंदर स्वीकृत किया गया है। 248 अभ्यर्थी हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 465 अभ्यर्थियों की लिस्ट, जिनको स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जिनके आवेदन फॉर्म को अस्वीकृत कर दिया गया है। और ये क्यों अस्वीकृत किया गया है, वो कारण भी जो है उनके यूआईडी नंबर के सामने लिखा हुआ है कि जिस कारण की वजह से अस्वीकृत किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये है 465 अभ्यर्थी। तो इनके आवेदन फॉर्म को जो है अस्वीकृत कर दिया गया है, इनको अनर्हित घोषित कर दिया गया है। अनर्हित का मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
और किस वजह से अयोग्य घोषित किया गया है वो कारण उनके यूआईडी नंबर के सामने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 नंबर का जो अभ्यर्थी है इसका आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा जो है अस्वीकृत कर दिया गया है। लिखा है आवेदन अस्वीकृत। कारण क्या है? क्योंकि स्नातकोत्तर की उपाधि मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय में नहीं है। तो इसकी जो मास्टर डिग्री है वो मास्टर डिग्री जिस विषय में उसने अप्लाई किया है उस विषय में या उससे रिलेटेड विषय के अंदर नहीं है। इस वजह से इसका आवेदन फॉर्म जो है वो अस्वीकृत कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये टोटल 465 अभ्यर्थी हैं जिनकी लिस्ट आयोग के द्वारा जारी की गई है। इनके यूआईडी नंबर दिए गए हैं। यूआईडी नंबर के सामने कारण लिखा गया है कि किस कारण की वजह से उनका जो आवेदन फॉर्म है वो आयोग की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आप देखिए 465 अभ्यर्थियों की लिस्ट और यूआईडी नंबर के सामने रीजन दिया गया है जिस रीजन की वजह से उनका आवेदन फॉर्म स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। ठीक है, ये देखिए पूरे अभ्यर्थियों की लिस्ट है। ये काफ़ी बड़ी मतलब एक समस्या हो गई कि इतने अभ्यर्थी यानी 465 के लगभग अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं। ये सोचने की बात है। और 80 अभ्यर्थी तो ऐसे थे जिन्होंने अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई। मतलब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म तो भर दिया था लेकिन उसकी हार्ड कॉपी जो है आवेदन फॉर्म और उसके डॉक्यूमेंट्स की वो जो है आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई। उस वजह से 80 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म तो वैसे ही स्वीकृत हो गए। और ये बाकी जो 465 अभ्यर्थी थे इन्होंने भी जो है इनके फॉर्म भी स्वीकृत हो गए। अब रीजन जो है वो हर अभ्यर्थी का दे रखा है उनके यूआईडी नंबर के सामने, ये आप देख सकते हैं। तो ये इन अभ्यर्थियों के साथ तो बहुत मतलब बड़ा गलत हो गया काम। ये आप देखिए पूरी लिस्ट। चार 465 अभ्यर्थी हैं टोटल जिनके आवेदन फॉर्म जो है वो अस्वीकृत किए गए हैं। अब ये निर्देश देख लीजिए आप, इसमें क्या कहा है कि ये उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। औपबंधिक का मतलब प्रोविजनल है, स्थायी है, एवं यह साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिता संपुष्ट नहीं करती है। किसी भी अभ्यर्थी की अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित रहेगा। यानी जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म को स्वीकृत किया गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य हैं। साक्षात्कार के लिए सिर्फ उनको योग्य माना गया है, बाकी उनकी योग्यता का निर्धारण जो है वो आयोग के द्वारा बाद में किया जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर पॉइंट में क्या कहा है, वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय अथवा आयोग द्वारा निर्धारित संबद्ध या समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है तथा पीएचडी कार्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व पंजीकृत हैं, उन्हें विज्ञापन की कंडिका 4.1 खंड सेकंड के आलोक में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष शैक्षणिक कार्य द्वारा सत्यापित या निर्गत पीएचडी उपाधि संबंधी 5 शर्तों को पूरा करने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक था। जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि संबंधी उपरोक्त 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया है उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन अस्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। तो इसमें आयोग ये कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी या तो उन्होंने जिस विषय में अप्लाई किया उस विषय में या उससे रिलेटेड यानी संबद्ध विषय के अंदर या तो वो नेट क्वालिफाइड नहीं है,
ठीक है। और अगर पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी उनकी जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी उनकी पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, या उनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है। तो उनको क्या करना चाहिए था, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के साथ में एक प्रमाण पत्र जो है वो भी अपलोड करना चाहिए था, एक 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की थी उस यूनिवर्सिटी के डीन या रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापित एक 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र आपको जो है अपलोड करना था, लेकिन उन अभ्यर्थियों ने वैसा नहीं किया। उस वजह से उनका जो आवेदन फॉर्म है वो अस्वीकृत कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में ये 8वां नंबर का निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या कहा है आप इसमें पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लीजिए आप। 9 नंबर का निर्देश है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको पढ़ करके नहीं बता रहा, आप खुद पढ़ लीजिए इसके अंदर, ठीक है। 10 नंबर का पॉइंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। और 11 नंबर का पॉइंट है, ये भी पढ़ लीजिए आप। 12 नंबर का जो पॉइंट है वो भी आप पढ़ लीजिए। 13 नंबर का पॉइंट है, ये भी आप पढ़ लीजिए। 14 नंबर का जो पॉइंट है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। 16 नंबर का पॉइंट है उसको भी आप पढ़ लीजिए। तो इसमें 16 नंबर वाले में क्या कहा है देखो, वैसे सभी अर्हित अभ्यर्थी जिनके द्वारा उपरोक्त कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र या कागजात की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उसकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को भेजी गई है, से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 6/10/2024 के अपराह्न 5 बजे तक मूल या अंतिम प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो जिन अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया है, जिनके आवेदन फॉर्म स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन उनके यूआईडी नंबर के सामने जो वांछित दस्तावेज लिखा हुआ है उसको जमा कराने के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ये आप इसको अच्छी तरह पढ़ करके समझ करके और फिर जो आपको प्रोसेस करनी है। तो ये थी आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।